घर में अगर किसी बात को लेके अगर मनमुटाव हो, मन दुखी हो तो देखिएगा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरह आज भी मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, थोड़ी-सी हस्बैंड से हो गया था नोक-झोंक। वो किस बात पे हुई है वो मैं बताऊँगी थोड़ी देर में, और उससे पहले बता देती हूँ अभी मॉर्निंग का टाइम है। सुबह साढ़े 8-9 बजे का टाइम है और प्रियांश को भूख लग गया था, तो बाबू को मैंने यहाँ पे दूध बना के दे दिया, क्योंकि ना मुझे जो ईज़ी लगा वो ही बना के दिया, क्योंकि मन अगर थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी बनाने का भी मन नहीं करता। तो मन नहीं था कुछ भी बनाने का, तो बाबू के लिए बस दूध बना के दे दिया बाबू को। और यहाँ पे दिवांश कर रहा है अपनी गर्मियों की जितनी छुट्टी का काम मिला था ना, तो वही कर रहा है अभी भी। और बच्चे हैं ना, एक टाइम काम करते एक टाइम नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से ना इतना दिन लग गया उसे। और मम्मी-पापा आए थे तो उस टाइम तो पढ़ाई उसका बिल्कुल मानो बंद ही हो गया था उतने दिन तक। 12-13 दिन तक वो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। और यहाँ पे होमवर्क कर रहा है। और ये जितने सारे कपड़े आप लोग देख रहे हो, ये कल परसों के कपड़े हैं। कपड़े कितने भी आप मशीन में ड्राई करो, हवा में सूख भी जाए, लेकिन जब तक वो कड़क धूप नहीं लगती है ना, तब तक कपड़ों में से स्मेल भी आता है और अच्छा भी नहीं लगता कपड़ा थोड़ा-सा अच्छे से ना सूखे तो। और यहाँ पे दोनों बच्चे शैतानी करते हुए, और प्रियांश खेल रहा था और दिवांश भी उसे खिलाते-खिलाते ना पढ़ भी रहा था साथ में। और इसलिए ना कपड़े कल मैंने अच्छे से धूप लगाया कपड़ों में, अच्छे से धूप लगा के उसके बाद अभी मैं बाबू को पढ़ाते-पढ़ाते कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। होमवर्क करने के बाद थोड़ा-सा हिंदी का काम भी मुझे याद कराना है, क्योंकि बाबू का ना स्कूल खोलने के बाद ही जो है जो फर्स्ट टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्कूल में ना टेस्ट पेपर होने के बाद ही गर्मियों की छुट्टी दी गई है। लेकिन बाबू के स्कूल में गर्मी की छुट्टी के बाद ही हर साल टेस्ट होता है। तो इस बार भी स्कूल खोलने के बाद ही टेस्ट पेपर जो है होगा बाबू का। तो यहाँ पे बाबू वही जो है तैयारी में इस टाइम बाबू को मैं करा रही हूँ, और साथ में प्रियांश को भी ना संभालना पड़ता है। और मैं कोशिश करती हूँ दिवांश को 2 टाइम पढ़ाने की, लेकिन ना प्रियांश इतना ज़्यादा शैतानी करता है। कभी पढ़ाने बैठो तो अपने भैया का पेंसिल खींचेगा, कभी जो टेबल है ना उसे पकड़ के खींचता है, कभी उसका बैग पकड़ के खींचता है, बुक्स पकड़ के खींचता है। उसे कितना भी मैं अलग से कुछ भी दे दूँ खेलने के लिए, उसी सामान से बिल्कुल नहीं खेलता है। तो सारे यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए मैजिक, सारे एक चुटकी में मैंने जो है बबू का जो बुक्स वाला टेबल है उसे मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद ये देखिए बाहर जितने भी सारे मेरे प्लांट्स है, पौधे हैं, उसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और कुछ ना मैंने बीज छिड़के हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा जो है पौधे भी मुझे उम्मीद है कि निकलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से देख-रेख करती हूँ। पानी डालना, खाद डालना मैं बहुत अच्छे से देख-रेख करती हूँ। और इसमें देखिए मैंने तुलसी के बीज छिड़क दिए हैं, तो उसमें मैं पानी डाल रही हूँ। और उधर वाले देखिए एक नन्हा-सा जो है जो है पौधा निकला है। ये ना मतलब कद्दू का पौधा है, मतलब सीताफल जिसे बोलते हैं, वो बीज रखे थे। तो मैंने सोचा कि गमला खाली है तो उसमें लगा देते हैं, और छोटे से एक बीज निकला है, मतलब पौधा निकला है। और ये देख के ना कुछ ऐसा फ़ील होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं मतलब प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर पाती हैं, उसके बाद जब अचानक से वो कंसीव हो जाते हैं भगवान की कृपा से, उस टाइम जो खुशी होती है ना, जो खुशी मुझे भी मिला था, तो वो खुशी बिल्कुल इस खुशी से मैच होता है। जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है वो खुशी और ये खुशी बिल्कुल सेम है, क्योंकि बहुत जो लोग प्लांटेशन करते हैं ना, जब कोई पौधा निकलता है तो वो खुशी कुछ और ही होता है। जैसे मैंने प्रेगनेंसी के साथ रिलेट किया, मेरा प्रेगनेंसी भी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, जो सेकेंड प्रेगनेंसी वो ऐसा ही था। बहुत इंतज़ार करने के बाद हमें मिला है मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, बहुत मेरे दिल के करीब है। बच्चे दिल के करीब होते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मन्नतों से जो है बहुत कुछ करने के बाद मेरे दोनों बच्चे मिले हैं भगवान की आशीर्वाद से। और यहाँ पे देखिए इवनिंग की दिवांश पास में बैठ के कह रहा है शैतान भी होते हैं। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि जो लोग जो है प्लांटेशन करते हैं ना, उनका फीलिंग्स भी कुछ ऐसा ही होता है जब कोई पौधा निकलता है बीज से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को लेके इवनिंग के लड़ाई हो टाइम गई थी, जो और बच्चों को लेके ना हम बड़ों में पता नहीं किस तरीके से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई मतलब छोटी मोटी नोक झोंक जो कि चलता है रहता है। बात ये है, मसला ये है कि दिवांश जो है अभी बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है, और
मैं जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ उसके लिए। कभी बहुत ज़्यादा मैं फ्रेंडली होती हूँ उसके साथ, कभी जो है बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा दिखाती हूँ, कभी बहुत बहुत ही प्यार करती हूँ। लेकिन जो है थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ़ दोनों में से किसी को ना बच्चे के सामने ना गुस्सा दिखाना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी को जो है बच्चा जो है डरना चाहिए देख के। तो डर मतलब वैसा भी डर नहीं कि बहुत ज़्यादा डर रहा है, ऐसा डर नहीं, जो थोड़ा-सा डरे। तो फिर ये होता है ना कि कभी शैतानी करे तो उनके अंदर ये डर रहता है कि आज जो है मम्मी डाँटेंगी, पापा चिल्लाएँगे, तो थोड़ा-सा वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो दिवांश जो है बहुत से इतना शैतान है, इतना शैतानी करता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो थोड़ा बहुत मैं गुस्सा दिखाती हूँ तो हस्बैंड जो है, मैं मारती कभी नहीं हूँ, लेकिन जब वो मेरे आँख में जब देखती हूँ ना उसकी तरफ, वो देख के डर जाता है। तो मैं गुस्सा दिखा रही थी तो हस्बैंड जो है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए कि मैं क्यों गुस्सा करती हूँ उसके ऊपर। लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि बच्चे के सामने बच्चों को जब डाँटो ना, तब दूसरे साइड से कोई अगर जो डाँट रहा है उसके ऊपर चिल्लाए तो बच्चे के ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि मम्मी मुझे डाँट रही है, मम्मी गुस्सा दिखा रही है मेरे ऊपर, तो पापा जो है मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, पापा मुझे मम्मी के ऊपर चिल्ला रही हैं, तो फिर मैं ये काम सही कर रही हूँ, ये मेरा गलत नहीं है, सही है। तो बच्चों को ये समझ में आता है। तो हमें वो नहीं करना है ना, तो कितनी भी मैं हस्बैंड को ये समझाती हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं कभी ना चिल्लाऊँ, लेकिन जो है थोड़ा बहुत तो गुस्सा दिखाना ही पड़ता है। पढ़ाई वगैरह सब कुछ मैं घर पे सब कुछ मैं ही कराती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा-सा ना स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है दिवांश के मामले में। और इस वजह से थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो गई थी। और परिवार में हस्बैंड वाइफ में जितना ज़्यादा नोक-झोंक बढ़ता है ना, जितनी लड़ाई होती है, प्यार उतना ही बढ़ता है। और हम दोनों में ना इतना प्यार है कि मैं क्या ही बताऊँ, नज़र ना लगे किसी की। लेकिन फिर भी जो नोक-झोंक भी, लड़ाई भी बहुत होता है, और ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, छोटी बहुत भी नोक-झोंक जैसे कि सब लोगों की फैमिली में होता है, वैसे ही नोक-झोंक तो चलता ही रहता है। और जिनके फैमिली में कोई लड़ाई नहीं है, ऐसे आप देखोगे आपके आस-पड़ोस में किसी के घर में लड़ाई कुछ है नहीं, कोई लड़ता नहीं है, सब लोग शांत है, तो ये समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है, या फिर हस्बैंड वाइफ में कुछ है, या फिर पूरी फैमिली में कुछ है। तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा तो नोक-झोंक होगा ही कैसे? हो ही नहीं सकता है ना, तो इसीलिए। और जितना थोड़ी बहुत लड़ाई होती है ना फैमिली में, हस्बैंड ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ में जितना छोटी-मोटी नोक-झोंक लड़ाइयाँ होएगी ना, उतना ज़्यादा प्यार भी बढ़ता है। गुस्सा भी आता है लेकिन प्यार भी उतना ही बढ़ता है। तो वही है, छोटी-मोटी नोक-झोंक के बाद हस्बैंड का फ़रमाइश है शाम को जो है पास्ता बनाने के लिए, तो बिना प्याज़ लहसुन के अभी जो है शाम के टाइम यहाँ पे मैं बना लिया, यहाँ पे मैंने बनाया है पास्ता, जो कि है मतलब मैक्रोनी पास्ता है ये पास्ता। और ये ना थोड़ा-सा मैंने टमाटर वगैरह डाल के और सोया सॉस, विनेगर डाल के बनाया, बहुत ही टेस्टी बना था। गरम-गरम पास्ता बहुत ही टेस्टी था, तो सब लोग मिल के अभी हम लोग जो है पास्ता खाएँगे। और पास्ता बनाया है तो मैंने अभी जो है शाम की चाय नहीं बनाई, और पास्ता बनाते-बनाते एक मैं जो है टेस्ट भी करके देखा है, बहुत ही जो है टेस्टी है। और चावल भी मैंने रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि ना अभी जो है ऐसे ही 6 बजने वाला है। तो मैं सोची कि चलो जो है बाहर रोशनी रहते-रहते मैं जो है खाना बना लेती हूँ। और जब तक बाबू चुप है, रोना शुरू कर देता है तो उसे सँभालना मुश्किल पड़ जाता है, तो रात का खाना भी मैं बना लेती हूँ। और उधर पास्ता बन गया था, तो हस्बैंड और दिवांश जो है एक ही बाहर गए हैं, तो दोनों लोग आते-आते जो है मैं जो है थोड़ा-सा ये बाहर कपड़े-वपड़े फैले हैं, मतलब कपड़े धोए थे दोपहर में, वही सारे कपड़े हैं, तो सारे कपड़े मैं उठा के अंदर ले जाती हूँ। और फ्री टाइम में ना जब मुझे टाइम मिलेगा तो बैठ के मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, तो ये ले जाती हूँ अंदर। और एक टॉवल और कंबल बाहर रखी, क्योंकि जो है बाहर बैठ के हम लोग जो है शाम के टाइम ज़्यादातर हम लोग बाहर ही बैठते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो रात में शायद हम लोग छत पे ही लेटेंगे, क्योंकि ना अंदर कमरे में लेटा ही नहीं जाता है। और सुबह दूध लेके आए थे हस्बैंड, और दूध गर्म करके मैंने रख दिया था, तो दूध ना अभी फिर से मैं गर्म करने गई तो दूध फट गया, तो मैं सोची फट गया है तो इससे पनीर बना लेते हैं। तो एक टॉवल में, कॉटन का टॉवल में जो है मैं जो छेना है उसे रखती हूँ, और इससे मैं पनीर बना लेती हूँ। तो रात में कुछ चावल के साथ पनीर का कुछ बना लूँगी, और दाल मैं बनाऊँगी रात के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का छोटा सा ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई
किसी ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।